ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? तो बाबा के उत्तर में कहते हैं, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए शरीर को क्या देखना है? किसी के नाम रूप की तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छी बंधन हैं। तुम समझते हो अब हम पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए छी ख्यालात से। कितना गंदा लगता है, कोई टच भी करे अपने को समझ में आता है तुरंत। वो ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा नहीं सकते। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरे ली है। फिर बाबा कह रहे हैं शरीर के साथ साथ छी काम करती है। छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं ये सब गंदे ख्यालात छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती है। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग नहीं हो सकते हैं। अब तो अपने को आत्मा भाई समझना है। गंदे ख्यालात नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी ये वैशाल्य है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर में पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम वापस जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छी दुनिया नरक वैशाल्य से में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊँगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। कहाँ? नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो फिर क्या होगा उसका परिणाम? बाबा कहते पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है। हम ये छी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा।
अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद ना रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, देह सहित जो कुछ भी है। तुम जो मेरा मेरा कहते हो ये सब भूल जाना है। इस छी दुनिया को आग लगनी है। देखो बाबा कैसे वैराग दिलाने के लिए, ये सच्चाई है जो बाबा सुना रहे, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। तो अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख दाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। देखो आज बाबा कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, जो सच्चाई है, जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, सुननी समझनी चाहिए समय के हिसाब से। बाबा क्लियर कर रहे हैं। बाबा ने कहा शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, आत्मिक स्नेह। ये है वैशाल्य, सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है ना, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया बहुत गंदी, तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ जाकर उनको खाना पहुँचा कर आते थे, नीडर होकर रहते थे। कितने जंगल, बियाबान जंगल थे उस जमाने में। तो खूंखार जानवरों के बीच में रहते थे, लेकिन तपस्या का बल था। जो लोगों को टचिंग होता था और वहाँ से उनको खाना और सब वहाँ दे के आते थे। तुमको भी नीडर बनना है, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है ना। हम बेहद के बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कोई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम ही नहीं होगा। इसलिए ये अंतिम जन्म है, अभी हिसाब किताब यहाँ चुकतू करने हैं। फिर बाबा ने कहा निरोगी कंचन काया मिलेगी, वहाँ कोई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ ही नहीं होंगी। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते, यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस बोलो। सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। ये तो बाप यहाँ या तो बाप को याद करना है जिससे विक्रम विनाश होंगे। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो इम्तिहान तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। वेदांती दीदी को तो जानते हैं ना आप सभी। मैं दीदी के साथ 3 दिन रह के आई अफ्रीका में। दीदी नैरोबी में रहते ना, वैसे पूरे अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज़ है 56 कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़, उन सब के बड़े होते हैं दीदी, वेदांती दीदी। जो हमारे चंद्रिका दीदी है ना अहमदाबाद महादेव नगर वाले, उनकी सगी लौकिक बहन। तो बहुत ही अच्छा, उनको इतना क्लोज से हम मिल के मैं दीदी के साथ साथ रही 3 दिन। बहुत अच्छा, तीनों ने मिल के योग भी बहुत अच्छा। दीदी ने अमृत वेले कमेंट्री के साथ कराते थे बाबा के रूम में भी, और बहुत नज़दीक से दीदी के साथ भोजन बनाया, खाया, दीदी के साथ सेवा में गए 3 दिन। इतना अच्छा लगा, जैसे पंजाब वाले दीदी थे ना वो याद आ गए। राज दीदी जलंधर वाले, राज दीदी शुक्ला दीदी, उनकी तरह भाषणा आती थी उनसे, इतने अच्छे से। बहुत प्यार किया दीदी ने। एयरपोर्ट पे लेने भी गए हम उनको, फिर छोड़ने भी गए। तो 3 दिन की जो पालना है ना, ऐसा लगा पता नहीं 100 साल के से साथ में रहते होंगे। तो दीदी ने सुनाई कि ये बात भी वहाँ पे भी, कि बोले मेरा पेपर था और प्रश्न आया गीता का भगवान कौन, मैंने तो लिख दिया
हाँ, शिव बाबा, परमपिता शिव परमात्मा, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। हाँ, तो ये बात देखो यहाँ पे भी आई, आज बाबा ने यहाँ पे भी सुनाई। वेदंती दीदी ने बहुत बहुत वहाँ सेवाएं, बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं वो वहाँ पे अफ्रीका की। तो बाबा कहते उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उसको ना पास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उनको ना जानने के कारण ना पास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा था। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी कि इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस की दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। हाँ, बाबा ने कहा केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की भी कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, 1/4 दुख भोगते हो। 4 हिस्से में से 3 हिस्से सुख मिलता है, 1 हिस्सा थोड़ा सा लास्ट में, वो भी दुनिया की तरफ देखने जाओ तो लाखों गुना अपना अच्छा ही है। बाबा कहते, अब बाप कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में ज़रूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वो हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम में छोड़े 63, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की भी दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बीच में ये भी है मैं ना, ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसे ख्यालात मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा वो मिलेगा। पढ़ाई करते हैं ना, मेहनत करते हैं। ये यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ अच्छे से पुरुषार्थ नहीं किया तो वहाँ फिर नौकर दास दासियाँ ही बन करके फिर उनकी सबकी राजाओं की नौकरी करनी पड़ेगी। राजाई मिल ना सके, कर के पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वो भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। 2 बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उनमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। देखो वो तब कहा था बाबा ने, एक दूसरे को बम बनाए हुए जो हो रखे हुए हैं उनकी मदद करेंगे। अभी अमेरिका कितना कर रहा है, देखो यूक्रेन का जितना भी माल है वो वहीं से सप्लाई होके उनको मिल रहा है। बाबा कहते हैं अंत में 1-2 को बम्स देने की भी मदद करेंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़ी, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाएं। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी के बदले मैल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं,
अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है, पैसे देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और वो तो बाप ही बनाएंगे ना। पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे काम नहीं करो। नई दुनिया में गंदा होता नहीं है, नई दुनिया में गंद नहीं होता है, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार बने हैं ना। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है ही नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर से स्थापना हो रही है, बाकी सब धर्म सब खत्म हो जाएंगे। जब तुम स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहाँ बाबा ने कहा बाण आदि की तो बात ही नहीं होती है। ये भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी भी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़ी प्यार करेंगे, है ना। जिस काम के लिए बाबा ने अपना बनाया है, अगर वो ना करके दूसरा ही आज्ञा का उल्लंघन ही करते रहेंगे, श्रीमत के विरुद्ध ही चलते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना, तो उनको थोड़ी बाबा प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है ना, दो बिल्ले लड़े, मक्खन श्री कृष्ण खा गया। दो बिल्ले लड़े, मक्खन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन तुमको मिलता है। तो अब गफलत नहीं करनी है, छी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गंवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाबा कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाबा समझाते हैं कोई को भी देखकर लट्टू नहीं बन जाना है ना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम युग पर फूल बन रहे हो। किसी को दुख नहीं देना है। यहाँ तो ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे, यहाँ ऐसे बनेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, छी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरी बात, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान में बाबा ने कहा, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो बाबा ने कहा, एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है।
ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगाने हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।